मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मैं वास्तविक कुंडली पर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। आपकी कुंडली में कोई भी एक प्रॉब्लम हो, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दिए प्रॉब्लम, अवश्य लिखें कि किस प्रॉब्लम से चाहिए। तो पूरी कुंडली का विश्लेषण तो मैं तभी करता हूं जिसकी मैंने पत्रिका बनाई हो, तो वो संभव नहीं है लगन कुंडली से सारे बताना। आज हम जो बात करेंगे, ऐसे जातक की कुंडली पर बात करेंगे जिसमें अटूट लक्ष्मी है, धर्मात्मा है। धन का होना एक अलग बात है, लेकिन उसके विचार भाव कैसे होने चाहिए, मधुर होने चाहिए, एक दूसरे के प्रति सम्मानित होना चाहिए, सम्मान करने वाला होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए, उपकारी भी होना चाहिए। तो कुछ ऐसे योग हैं, उन योगों पर वो आपकी कुंडली में भी अगर एक भी योग है तो इस जीवन में आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। तो हम समय बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये कुंडली के 12 भाव है। लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि है। द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम का भाव है, बुद्धि का, और चतुर्थ भाव सभी प्रकार के सुख का भाव है। पंचम भाव बुद्धि विवेक संतान का भाव है। छठा भाव रोग शत्रु आदि का भाव है, संघर्ष का भी भाव है। सप्तम भाव व्यापार का भी भाव है, जीवन साथी का भाव है। अष्टम आयु गणाधन, किसी प्रकार का शोध, आयु का भी भाव है। नवम भाव भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है। दसम भाव ऊंचाई पर ले जाने वाला भाग्य है। किसी को बंदों को ऊपर ले जाना है तो दसम भाव है। दसम भाव सम्मान का भाव है, व्यवसाय में प्रतिष्ठा का भाव है। किसी भी चीज में दसम भाव अगर बलवान होगा तो उसको प्रतिष्ठा सहज मिल जाएगी। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, आमदनी का भाव है, बड़े भाई का भाव है। द्वादश भाव खर्च का भाव है, सेवा सुख का भाव है, विदेश का भाव है, किसी पर दंड का भाव भी है। हमने जो कुछ कमाया वो समझो द्वादश भाव से हमको खर्च करना है। आप बात करते हैं हम कुंडली में चंद्रमा से। चंद्रमा अगर आपका उच्च राशि में है, चंद्रमा किसी भी आपकी कुंडली में वृषभ राशि में उच्च का माना जाता है। चंद्रमा उच्च राशि में है और गुरु उसको अगर देख रहा है, गुरु की 3 दृष्टियां, पंचम दृष्टि, नवम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि, किसी भी दृष्टि से गुरु देख रहा है तो अगर उच्च राशि के चंद्रमा की गुरु की दृष्टि हो, धर्मात्मा होगा, विख्यात होगा, निपुण होगा और उसको अच्छा सुख और संतान का सुख, स्त्री सुख अच्छा मिलेगा। तो वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा से नवम गुरु हो, आपका चंद्रमा कहीं भी हो, चंद्रमा से 9 स्थान पर गुरु हो तो यह 9 पंचम योग बन जाता है। 9 पंचम योग अपने आप में धनी होता है। उसके प्रभाव से जातक धर्मात्मा भी होगा, शुगार्भगामी होगा, अच्छे रास्ते पर चलने वाला होगा, देव और गुरुजनों का सेवक होगा। तो ये सारी चीजें उपकारी बात आ गई, सम्मान करने वाला होगा। अगला एक योग है, वो किसी की भी कुंडली में हो सकता है। चंद्रमा से दसम सूर्य हो, आपका चंद्रमा कहीं पर भी है, चंद्रमा से दसम स्थान पर सूर्य हो तो ऐसा जातक धनवान होता है। शास्त्र ये कहता है कि उसके दरवाजे पर हमेशा व्यापारी खड़े रहते हैं, धन के लेकर के खड़े रहते हैं, उसको सभी प्रकार का सुख मिल जाता है। ये 3 योग प्रमुख है। दर्शकों, इन तीनों का योग का उनकी बलवंतता के आधार पर अवश्य मिलेगा। कहीं योग में कमजोरी है, थोड़ा कमजोर हो जाएगा, परिपूर्ण है तो वारे के नारे हो जाएंगे। ये 3 योग हैं। उसके बाद एक और योग आता है, दसम भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी। तो दसम भाव हमारा कर्म है और एकादश भाव उस कर्म के बदले में हमको जो आमदनी मिल रही है, जो आय मिल रही है, उसका भाव है। अगर दसम भाव का स्वामी और कर्म भाव का स्वामी युति बना करके किसी शुभ जगह पर हो तो उसको कर्म करके अच्छी धन की प्राप्ति होती है। मैं हमेशा कई बार बताता हूं कि हर आदमी कर्म करता है, कर्म करने के साथ अगर भाग्य का साथ हो जाए तो चांद चांद लग जाते हैं। और ऐसा ही जो मैं कुंडली का आपके पास वास्तविक कुंडली बताने जा रहा हूं, उसमें भाग्य उसका बलवान है और 4 चांद लग गए। कर्म भाव का भी बलवान स्वामी है, एकादश भाव आमदनी भाव का भी स्वामी है, उसमें ग्रहों की बलवंतता की कोई कमी नहीं। हाँ, छोटा मोटा पितृदोष तो सभी का होता है, ऐसे कोई कुंडली नहीं है जिसमें कि कोई दोष ना हो, तो वो भी मैं आपको बयान करेंगे। दर्शकों, आज हम विचार करेंगे चंद्रमा से गुरु 9 पंचम योग, चंद्रमा से दसम सूर्य और कर्मेश्वर एकादश की युति आपकी कुंडली में अगर है तो
जातक का जन्म 27 फरवरी 1985 शुक्ल पक्ष 7 कृतिका चरण 2 बुधवार को हुआ। दर्शकों, हम पंचांग सुनते हैं। पंचांग के 5 अंग हैं। पहला है तिथि, तिथि कौन सी तिथि को पैदा हुआ उसका भी महत्व है। दूसरा है वार, कौन से वार को पैदा हुआ। तीसरा नक्षत्र किस समय हुआ उसका भी महत्व है। चौथा योग और पांचवा कर्ण, ये 5 योगों को लेकर के होता है। मैं आज इसकी व्याख्या करता हूं। शुक्ल पक्ष 7 सप्तमी के स्वामी सूर्य है, और जब सप्तमी में जो पैदा होता है तो अल्प सही व संतुष्ट हो जाता है, तेजस्वी होता है, सौभाग्यशाली होता है और गुणवान और अच्छी संतान उसको मिलती है और सभी प्रकार के सुख मिलते हैं अगर जो जातक सप्तमी में पैदा होता है तो उसके स्वामी सूर्य हैं। आगे हम बात चलते हैं कृतिका नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र के स्वामी भी सूर्य हैं। मैंने आपको पहले भी कुंडली में बताया 5 नक्षत्र जन्म नक्षत्र ऐसे हैं, उनमें जन्म लेने वाला कोई भी हो, कौन से जन्म नक्षत्र है, कृतिका है, रोहिणी है, पुष्य है, धनिष्ठा, उत्पादपदा है, इसमें कोई भी जिसका जन्म नक्षत्र है और थोड़ी सी ग्रह की अच्छी स्थिति है तो उसके हिसाब से और अच्छा क्या उसको प्रभाव मिलेगा। ये जीवन में कभी हार नहीं मानते, परेशानियां भी आती हैं तो हार नहीं मानते। दूसरा, इनकी एक खास होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, चालाक होते हैं। तीसरा, किसी प्रकार की स्थिति में अपने आप को ढल लेते हैं। जिनका जन्म नक्षत्र इन 5 नक्षत्रों में से कोई भी हो, कौन से 5 नक्षत्र है, कृतिका, रोहिणी, पुष्य, धनिष्ठा और उत्पादा नक्षत्र, इनमें और जातक का कृतिका नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र के भी स्वामी हैं। और वार बुधवार है, बुधवार तो बुद्धि के देवता है, बुधवार है तो देखिए उसको गुरु का भी अच्छा, सूर्य का भी अच्छा प्रभाव मिला, बुध का भी अच्छा प्रभाव मिल गया। अब यही बात कर ले तो योग की, योग इंद्र में हुआ, इंद्र के योग पित्र है तो कहीं ना कहीं थोड़ा पितृ दोष भी है, वो तो हर में ही होगा। आगे कर्ण घर है, घर की स्वामी भूमि है, वो भी अच्छा है। तो इस कुंडली में 5 पंचांग का जो उसको मिला अच्छा अद्भुत मिला, तो बुधवार भी अच्छा मिला, सप्तमी भी अच्छी मिली और कृतिका नक्षत्र के देवता भी सूर्य मिले। आगे बात करते हैं इनकी स्थिति पर। जातक का जन्म वृश्चिक लगन में, 27 लगन में शनि चतुर्थ तीसरे भाव का स्वामी है, साहसी होगा, बलवान होगा और चतुर्थ भाव का स्वामी शनि लगन में है तो अच्छे दर्जे का मकान भी उसको होगा। तीसरे भाव में गुरु नीच राशि में है लेकिन शनि की दृष्टि है, नीच भंग हो रहा है, नीच भंग हो रहा है, गुरु तो नीच ही रहेगा, नीच भंग हो रहा है, उसमें कोई बात नहीं है। वहीं पर एक छोटा सा पितृदोष आ जाता है। गुरु जब नीच राशि में होता है तो हरिवंश पुराण ये बताता है पूर्व जन्म के पितृदोष का प्रभाव होता है, लेकिन उसका नीच भंग हो रहा है, शनि भी नीच भंग हो रहा है। दूसरा, नीच भंग होने का दूसरे का भी कारण है, शनि की उच्च राशि कर्क राशि है, कर्क राशि चंद्रमा की है, चंद्रमा की शुभ स्थिति अगर अच्छी हो तो वो भी नीच भंग हो जाता है। सप्तम दृष्टि से यहां पर कर्क राशि को चंद्रमा देख रहा है, भाग चंद्रमा को देख रहा है, भाग बली होगा और भाग का स्वामी उच्च चंद्रमा आ गया तो नीच भंग तो कोसों भी होगा लेकिन नीच तो नीच रहेगा, उसका प्रभाव नीच ग्रह प्रभाव तो देगा लेकिन परिश्रम करा के देगा। तो चतुर्थ भाव में सूर्य 14 डिग्री और बुध 21 डिग्री लेकर के थोड़ा सा अस्त है। बुध तो हमेशा यस्त रहता है, उसको आदत हुई है, लेकिन 10 डिग्रियों से अच्छा फल देगा, और 10 डिग्रियों से अच्छा प्रभाव हो तो फल दे देता है। यहां पर बुधादित्य योग बन रहा है। सूर्य और बुध दशम और एकादश भाव के स्वामी की युति है, कर्मेश और एकादश भाव की स्वामी की युति है। जब सूर्य और बुध कर्मेश और एकादश भाव के स्वामी हो तो कर्म करके धन को खींचना है, मुफ्त का नहीं, कर्म करके धन को खींचने का यह युति प्रभाव मिली है और सीधी दशम भाव को देख रही है तो उसका कर्म भी अच्छा होगा, माता पिता की सेवा करने वाला होगा, आमदनी हर तरह से अच्छी होगी। आगे बात करते हैं, पंचम भाव में मंगल है, लग्नेश है। दर्शकों, पंचम भाव विधि विवेक का बात है। जब कोई भी लग्नेश पंचम भाव में होता है उसकी त्याग वृत्ति होती है, वो दूसरे की भलाई के लिए अपना सुख त्याग देता है, बुद्धिमान होता है, वो बुद्धिमान तो अपने आप ही हो गया। साथ में उच्च राशि में शुक्र मिल गया, शुक्र यहां पर है, लग्नेश और सप्तमेश की युति बन गई, अच्छा पत्नी सुख मिल गया, अच्छा पत्नी सुख मिल गया क्योंकि उसका शुक्र भी उच्च राशि में है और शुक्र लक्ष्मी स्वरूप है तो धन की कोई कमी नहीं। एक छठे भाव में राहु है, छठे भाव में राहु भी पराक्रम का देता है, संघर्ष देता है, शुभ माना जाता है पाप ग्रह। सप्तम भाव में उच्च राशि में चंद्रमा है, सप्तम भाव में उच्च राशि में चंद्रमा किसका स्वामी, भाग्य का स्वामी है। भाग्य का स्वामी सप्तम भाव में उच्च राशि में हो गया तो भाग्य प्रबल हो गया और गुरु की सप्तम दृष्टि उच्च राशि पर होगी, भाग्य डबल प्रबल हो गया, भाग्यवान हो गया। लक्ष्मी को भी अपने कहते अधीन करना, लक्ष्मी की आशीर्वाद उसको हमेशा, आशीर्वाद हमेशा रहता है, ये इस कुंडली में मिल गया। मंगल और शुक्र का मैंने आपको बता दिया, अच्छा योग मिलेगा।
केतु वहां पर है तो भाई ठीक है, खर्चा आएगा तो खर्चा भी करेगा, वो कोई बात नहीं है। गुरु की महादशा चल रही है 18/9/23 से लेकर 18/9/2039 तक सवाहन नक्षत्र में है, तो नीच भंग उसका हो रहा है। अब देखिए दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, चंद्रमा उच्च राशि में गुरु की दृष्टि हो, चंद्रमा उच्च राशि में गुरु की पंचम दृष्टि हो, धर्मात्मा, विख्यात, निपुण और अच्छा स्त्री और संतान सुख मिलेगा। तो संतान के लिए गुरु से भी जब पंचम देखा जाता है तो उसका चंद्रमा अच्छा संतान मिलेगा, अच्छी स्त्री मिलेगी। ये इस कुंडली में मैंने आपको बताया। चंद्रमा से नवन गुरु, चंद्रमा से नव स्थान में गुरु, नव पंचम योग है, अपने आप में धनी योग है, धनवान होगा, बुद्धिमान होगा, अच्छे रास्ते पर चलने वाला होगा और देव और गुरुजनों का सेवक होगा। चंद्रमा से नवम गुरु हो गया, चंद्रमा से सप्तम अष्टम नवम गुरु हो गया। अब बात करते हैं चंद्रमा से दसम सूर्य। चंद्रमा से दसम सूर्य है, चंद्रमा से दसम सूर्य है, धनवान बनाता है, फिर सिद्धि मिलती है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं मिलती। कर्मेश और एकादश की युति, कर्म भाव का स्वामी सूर्य और एकादश भाव का बुध है और दोनों ये कर्म भाव को देख रहे हैं। काम करके धन कमाना है दर्शकों, काम करके धन कमाना है। इस जातक ने कोई हराम का धन नहीं कमाया, काम करके धन कमाता है। ये योग उसको ऐसे बताते हैं, मैंने ये 4 योग बता दिए, गुणवान योग बनाते हैं। गुरु द्वितीय भाव का स्वामी है और तृतीय भाव में गुणवान, पराक्रमी, बुद्धिमान बनाता है। बुध अगर हम बात कर रहे हैं, बुध एकादश भाव का स्वामी, अष्टम भाव का, समय की गति को पहचानने वाला होता है। अच्छे स्रोत होते हैं, आय के अच्छे स्रोत होते हैं, पिता का अच्छा सुख मिलता है, आयु लंबी होती है। ये सारे प्रभाव मैंने इसको आपको अच्छी तरह से बता दिया। इसमें कहीं भी, और भाई देखो, जहां कमाया है तो हमने खर्च भी करना है, तो खर्च तो होगा ही होगा। राहु केतु खर्च कराएंगे और आया है तो खर्च भी करेगा, लेकिन कितना खर्च करेगा, आने के सोर्स से ज्यादा है। अच्छे योग हैं, दसम भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी। अगर किसी कुंडली में एक योग भी इनमें से मिल जाता है तो जीवन पार हो जाता है, उसकी संतुष्टि हो जाती है। और इस जातक की कुंडली में तो 4 योग इतने अच्छे हैं और उसके अलावा लग्नेश पंचम भाव में आ गया। दर्शकों, लग्नेश पंचम भाव में हो गया तो परोपकारी होता है, अपना समय निकाल करके दूसरे का मार्गदर्शन करने वाला होता है, अपना सुख को त्याग करने वाला, दूसरे को ऊपर उठाने वाला बनता है, बुद्धि विवेक विद्वान होता है और साथ में उच्च का शुक्र आ गया। 2 ग्रह उच्च के आ गए, चंद्रमा भी आ गया और चंद्रमा जिस राशि में वह ग्रह भी उच्च का आ गया, तो योगों की कोई कमी नहीं। आपकी कुंडली में ऐसा योग एक भी मिल जाता है, लगन किसी की, कोई भी लगन की कुंडली हो, लेकिन अगर चंद्रमा की और सूर्य की, गुरु की ये स्थिति मिल जाती है, कर्म भाव और आमदनी के भाव की ये स्थिति मिल जाती है, तो समाज में प्रतिष्ठा का पात्र मिलता है, अच्छे मिलते हैं। दर्शकों, मैंने आज इस जातक की कुंडली को देख करके आपको एक ही कुंडली में मैंने 3 योग बताए। चंद्रमा गुरु का 9 पंचम योग, चंद्रमा से दसम सूर्य, चंद्रमा से नवम गुरु जो मैंने आपको बता दिया, और उच्च राशि को गुरु देख रहा है, ये मैंने आपको बता दिया। लग्नेश की अच्छी स्थिति में बता दी, गुरु की दशा चल रही है, पंचांग का अर्थ मैंने बता दिया। जातक अपना भाग लेकर के वहां अच्छे कर्मों कर करके आया है, आगे आया। दोस्त तो होते हैं, इसमें छोटा सा दोष ये आ गया कि योग इंद्र में, इंद्र के देवता पितृ है, वहीं पर गुरु नीच का हो गया। अगर इसको अपना दोष निकालना है तो निकाल सकता है, लेकिन ऐसे जातक कम निकालते हैं। क्यों? लक्ष्मी जब उनके पास होती है, आर्थिक युग है दर्शकों, जिसके पास सभी साधन हो, लक्ष्मी के मतलब भंडारे भरे हो, माता लक्ष्मी ने जिसके भंडारे भर दिए हो, जिसको कोई किसी किस्म की तकलीफ नहीं, जो 1000 कमाता है, 10 पैसे खर्च होते हैं, तो उसको सारी सुख सुविधाएं संपन्न हो जाती है। ऐसे जातक को सुख सुविधाएं तो आध आदमी को मिल जाती है, मान लिया, लेकिन ऐसा जातक परोपकारी होता है, दूसरे का भला करने वाला होता है, उसकी सोच अच्छी होती है, दूसरे के लिए कामों में मदद करने वाला होता है। ऐसे योग सबके हों तो अच्छा होता है। और किसमें से एक भी योग आपको मिल जाता है आपकी कुंडली में, आप अपनी कुंडली उठा के देखिए तो आपकी जीवन सार्थक हो जाता है। दर्शकों, मैंने एक होनहार पुरुष की कुंडली का आपके साथ मार्गदर्शन किया, आपका मार्गदर्शन किया। पितृदोष हो तो सभी को ही होता है, जैसे मैंने बता दिया, बाकी ऐसा कुछ वो नहीं है। कहने को तो कालसर्प दोष भी है, चंद्रमा एक ही आंशिक कालसर्प दोष है, निवारण करना चाहिए और सोने पर सुहागा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि राहु भी पंचम दृष्टि से कहीं ना कहीं तो हानि, नवम दृष्टि से कहीं ना कहीं धन की तो हानि करेगा ही, लेकिन ये दोष निवारण करने से, अब केतु की 28 डिग्री है, कोई ग्रह पीड़ित नहीं है मान लिया जाए, तो ऐसा कोई ग्रह पीड़ित इसमें नहीं हो रहा है। बहुत ही एक अच्छी कुंडली है, बलवान कुंडली है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा
मैं आपसे ये आग्रह करूंगा, आप मेरा वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और इसी प्रकार वास्तविक कुंडलियां लेकर के अच्छे योगों के साथ मैं वास्तविक कुंडली में बताता हूं जो कि प्रैक्टिकली में है। मैं कोई हवा में नहीं बताता कैसा होगा कैसा मिलेगा, ये मिल रहा है, ये योग मिल रहे हैं, उसको मैंने इसी तरह से आपको बताया। अगर आप समझते हैं तो मैं ये कहूंगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब है। आपको भी कोई समस्या लिख दीजिए, एक समस्या के लिए फ्री में वीडियो बनाऊंगा, एक समस्या के लिए अवश्य आपका नंबर आ जाने पर वीडियो बनाऊंगा, ये मेरा आपसे वायदा रहा। अपने नंबर अपने टाइम का इंतजार कीजिए। फिर विनीत आग्रह करूंगा कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करें, शेयर करें, जिस चैनल सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और आपका मार्गदर्शन हो सके। धन्यवाद।